जौनपुर के पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह के लिए आज का दिन मिला जुला हुआ है। उन्हें जमानत तो मिल गई है, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। क्या पूरा मामला था और कोर्ट से आज क्या फैसला आया, इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे साथ धनंजय सिंह के वकील SP सिंह साहब हैं। क्या फैसला आया आज जो ऑनरेबल कोर्ट से फैसला आया उसमें उन्होंने सेंटेंस पे रोक लगा दी। फिलहाल सेंटेंस को स्टे कर दिया और हमको बेल ग्रांट कर दी है और कन्विक्शन को स्टे नहीं किया गया है फिलहाल। अब जजमेंट डिटेल में आएगा, अपलोड हो जाएगा, उसके बाद पढ़ के देखेंगे क्या रीजंस थे जिस वजह से हमारा कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ। जबकि हमारे पास एक अच्छा केस था, हमने बढ़िया से उसको आर्गू किया था। सारे विटनेसेस होस्टाइल थे, कोई एविडेंस ऐसा नहीं था जिसको प्रूव कराया गया हो। लेकिन फिर भी ये तो कोर्ट के पदवी और उसके डिस्क्रिप्शन की बात है। और फर्दर क्लाइंट के इंस्ट्रक्शन पे हम इसको देखेंगे कि इसको हम अपेक्स कोर्ट में चैलेंज करते हैं या फिर अपील को जल्दी डिसाइड करने की कोशिश करवाते हैं। ये उनके इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करेगा कि हमको इस पे क्या करना है, फर्दर स्ट्रेटजी क्या होगी। अच्छा, आप लोगों को बेल मिल गई, धनंजय सिंह को बेल मिल गई है? यस, ऑफ कोर्स बेल मिल चुकी है उनको। लेकिन फिर भी चुनाव क्यों नहीं लड़ पाएंगे? चुनाव इसलिए कि एक प्रोसीजर है कि जब तक कन्विक्शन सस्पेंड नहीं होता तब तक चुनाव नहीं लड़ सकते। और RP एक्ट के सेक्शन 8 में ये प्रोविजन प्रोवाइडेड है कि अगर आपको 2 साल एवं 2 इयर्स अगर कन्विक्शन होता है और वो सस्पेंड नहीं होता है तो आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब आगे का क्या कदम होगा आप लोगों का? आगे का फिलहाल हम लोग जजमेंट अपलोड हो जाएगा, जजमेंट को कायदे से बैठ के स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे, ग्राउंड देखेंगे कि ऐसे क्या रीजंस थे जिनके कारण हमारा कन्विक्शन सस्पेंड नहीं हुआ। फर्दर क्लाइंट से इस पे डिस्कशन करने के बाद कि हम इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे या फिर यहाँ अपील जल्दी डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये डिस्कशन उनका है, क्लाइंट का है। जैसा उनका इंस्ट्रक्शन होगा उस हिसाब से फिर आगे बढ़ना। अभी आपके पास ऑप्शन क्या है? हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हमारे पास ऑप्शन है कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसको चैलेंज कर सकते हैं, कन्विक्शन की डिमांड वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ प्ले करेंगे कि कन्विक्शन स्टे हो। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए समय कम है, लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स हैं जो हमारे सुधीर वालिया साहब, उनसे डिस्कस करेंगे कि इतनी जल्दी ये टेकअप हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि नॉमिनेशन सिर्फ 5 तारीख तक है। आज की डेट आप लोग देख ही रहे हैं, समय कम है और छुट्टियाँ भी हैं इन बिटवीन। तो अगर ये हो पाएगा तो हम लोग इसके लिए जरूर प्रयास करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आप लोगों की याचिका का विरोध किया था, जो है वो क्या सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया था? सरकार के पास बहुत इसमें मेरिट पे कहने के लिए कुछ था नहीं कि इसको वो मेरिट पे इस पे विरोध कर पाते, क्योंकि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मेरिट पे वो बात कर पाए। विटनेसेस के बारे में जो एविडेंस प्रोड्यूस किए गए कोर्ट में उसके बारे में उनके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था हमारे विरुद्ध जिसको वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रेस कर पाते। बस उनका क्रिमिनल हिस्ट्री और कुछ पेंडेंसी थी। और क्लाइंट का हमारे ये इतिहास है, धनंजय सिंह का इतिहास रहा है कि सरकारों के विरुद्ध हमेशा जनहित में लड़ते रहे हैं। जब लड़े हैं 10-10, 12-12 मुकदमे एक साथ उनके ऊपर लगाए गए हैं। और ये प्रैक्टिस सामान्यतः जनप्रतिनिधि आज नहीं करते हैं, वो सरकारों के साथ रह के एंजॉय करते हैं, पावर को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जनता के लिए काम करने वालों के साथ ये दुर्भाग्य है लोकतंत्र का कि इस तरह की कार्रवाइयाँ अक्सर होती रहती हैं। जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी धाराएं और उतना बड़ा अपराध उनके खिलाफ स्टेब्लिश किया जाता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये कि क्या कहा जाए कि धनंजय सिंह को कोर्ट से राहत मिली है या झटका लगा है? नहीं, कोर्ट से निश्चित राहत मिली है। कोर्ट ने हमारे सबमिशन को, हमारी बातों को अप्रिशिएट किया है और उसको कंसीडर करते हुए और तभी हमको हमारा सस्पेंशन जो था, सेंटेंस था, उसको स्टे किया गया है, हमको बेल ग्रांट की गई है। तो ये नहीं कह सकते कि कोर्ट ने हमारे सबमिशन को कंसीडर नहीं किया। लेकिन अब क्या रीजनिंग है, क्या ग्राउंड्स हैं जिसके आधार पर कन्विक्शन स्टे नहीं किया गया है, वो हम लोग जजमेंट पढ़ने के बाद ही आपको बता पाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो धनंजय सिंह के वकील हैं उनका ये कहना है कि उन्हें कोर्ट से राहत मिली है। हालांकि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस बारे में वकील का ये कहना है कि उनके सामने 2 ऑप्शन है। वो सुप्रीम कोर्ट में भी इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे सकते हैं या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही अपील भी दाखिल कर सकते हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।